जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही शुद्ध हवा व जल संरक्षण प्रदान करेगा मियावाकी वन डीएम। जी हां, मियावाकी पद्धति से कलेक्ट्रेट परिसर में वन संरक्षण कार्य का लोकार्पण डीएम विशाल सिंह ने बुधवार को एडीएम प्रशासन कुंवर वीरेंद्र मौर्य, न्यायिक एसएन सिंह की उपस्थिति में किया गया। डीएम ने कहा कि भौगोलिक परिवेश के अनुकूल लगभग 6000 वृक्षारोपण किए हैं, जो कलेक्ट्रेट में आने वाले फरियादियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को आगामी 3 वर्षों में छाया व फल सहित शुद्ध हवा और जल संरक्षण प्रदान करेगा। यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण और शहरी वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यदायी संस्था बीडा की ओर से शुरू की गई है, जिसका पर्यवेक्षण व अनुरक्षण वन विभाग करेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने भी मन की बात के अपने हालिया एपिसोड में मियावाकी वृक्षारोपण की अवधारणा पर चर्चा की। उन्होंने सीमित स्थानों में घने शहरी वन स्थापित करने की जापानी तकनीक पर विशेष बल दिया। इस पद्धति से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका मूल उद्देश्य भूमि के एक छोटे से टुकड़े के भीतर हरित आवरण को सघन बनाना था। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। के माध्यम से जो हमारी विकास प्राधिकरण है बीडा, उसको कार्यदायी संस्था नियुक्त करते हुए आज यहाँ पर एक मियावाकी पद्धति से वन का वृक्षारोपण किया गया है कलेक्ट्रेट में, और इसमें लगभग 6000 पौधे विभिन्न जो नेटिव वैरायटीज़ हैं हमारे, जो यहाँ इस परिवेश में इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए बेस्ट सूटेड हैं, उनको रोपित किया गया है। और आज ये कार्य चूँकि पूर्ण हुआ है तो हम लोग इसको लोकार्पित कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे जिले के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा अपर जिलाधिकारी न्यायिक और बीडा की डिप्टी सीईओ मैडम भी हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि एक सामूहिक वन के रूप में इस जगह को विकसित किया जा सके, ताकि जो यहाँ आने वाले हमारे जनता के लोग हैं, विभिन्न समय पर, चुनाव के समय पर, अन्य कई जगह पर बार बार लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित होते हैं, तो उनको छाया की ज़रूरत होती है, फलों की ज़रूरत होती है। ये सब देखते हुए ये छायादार और फलदार वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं। और चूँकि ये मियावाकी पद्धति से लगे हैं तो इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 3 वर्षों में इन पेड़ों में इनकी जो एक तो साइज़ तो बढ़ेगी, हाइट तो बढ़ेगी, इनमें फल और छाया देने की क्षमता भी आ जाएगी। तो शीघ्र ही जो कलेक्ट्रेट में हमारे आने वाले शिकायतकर्ता हैं या जनता के लोग हैं, सभी को इसका लाभ मिलेगा, और यहाँ का जो वातावरण है वो भी शुद्ध होगा, और जो भूगर्भ जल है उसको भी, उसके संचयन में भी हमें सहायता मिलेगी। तो इस दृष्टि से आज एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हुआ है। भविष्य में ये लगातार चलता रहे, इसलिए हम लोग सबको बार बार इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि जो भी जागरूक लोग हैं वो इससे जुड़ें, और जहाँ भी उनके पास ज़मीन उपलब्ध है, अगर चाहते हैं तो हम लोग उसकी मदद करते हुए उनसे भी मियावाकी पद्धति लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सर, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा उसके लिए जो प्रयास होना चाहिए वो सहभागिता का है। वृक्ष लगाना और उसके बाद उसको लगातार देखना, ये एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अगर हम इसको एक सामूहिक धरोहर के रूप में, एक सामाजिक धरोहर के रूप में देखें, तो सभी का कर्तव्य है कि वृक्ष किसी ने भी लगाया हो, लेकिन जब जिसके पास समय हो उसमें पानी डाले, खाद डाले, उसकी सुरक्षा करे, तभी हम ये संरक्षण की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। इसी दृष्टि से मैं जो कह रहा हूँ बार बार कि सभी एक सामूहिक कार्यक्रम के रूप में हम लोगों ने इसको आयोजित किया, ताकि सभी अधिकारियों में भी ये बोध आए कि हमें अपने कलेक्ट्रेट परिसर को, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना है, और अगर कहीं पेड़ लगाया गया है तो सुरक्षित रखना है और संरक्षित रखना है। थैंक यू।